सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और मार्केट इज गेटिंग वेरी वेरी अनसर्टेन दीज डेज बिकॉज ग्लोबल इंस्टेंस में ग्लोबल चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है मार्केट को कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल एंड अप एंड डाउन मूव्स फिलहाल कर रही है। कल इन्फ्लेशन रेट डिक्लेयर हुआ 7.9% का यूएस के अंदर, जो कि आज तक का 40% के साल के अंदर अगर हम बात करें तो 40 ईयर्स में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट डिक्लेयर किया गया। अब इन्फ्लेशन रेट से होता क्या है? अब इससे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है जो कि 15th की फेडरल की मीटिंग, जहां पे जेरोम डिक्लेयर कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट हम बढ़ा रहे हैं या हम उसी इंटरेस्ट रेट पे काम कंटिन्यू करेंगे। ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ही डिफरेंट रिएक्शन हो सकता है मार्केट का। क्या रिएक्शन हो सकता है? बिटकॉइन अप की मूवमेंट ले सकता है या डाउन की, उसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बिकॉज दीज न्यूज इवेंट, जब मार्केट बियरिश होती है तो ये न्यूज इवेंट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में, बिकॉज मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है। और अगर आपको पता है कि अगर ये चीज डिक्लेयर हुई तो हमें क्या करना है, तो हम उस टाइम सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं शॉर्ट टर्म टाइम के अंदर ही। मैं आज आप लोगों से उसके बारे में ही थोड़ी सी बात करने वाला हूं कि मैं क्या करने वाला हूं, कैसे मैं अपनी पोजीशन लूंगा उस टाइम के ऊपर। टिल देन फॉर श्योर आई एम नॉट ट्रेडिंग। रीजन बीइंग, मार्केट इज हाईली वॉलेटाइल, मार्केट इज हाईली अनसर्टेन। रशिया यूक्रेन वॉर ने और ज्यादा हम कह सकते हैं बखेड़ा खड़ा करा हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट इज अगेन प्रिटी मच अनसर्टेन। लेकिन ये बात पक्की है, अगर हम एक बियर मार्केट की स्टेटमेंट को भी पकड़े तो बियर मार्केट कहलाई जाती है कि 3 महीने 2 महीने 3 महीने के पीरियड के अंदर अगर मार्केट 20%, 30%, 40% के फॉल पे अगर आ जाती है तो दैट इज स्टेटेड एज अ बियर मार्केट। हम यहां पे बात करें तो दिसंबर से लेके, जो कि हमने नवंबर 30 को एग्जिट किया था प्राउडली सेइंग कि बच गए हम लोग, वहां से एग्जिट करके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नाउ इट इज मिड ऑफ मार्च, यानी कि 3.5 मंथ हो चुके हैं। मार्केट 50% से भी ज्यादा फॉल हो चुकी है। $69,000 के टॉप से अगर हम बात करें $30,000 तक मार्केट जा चुकी है। दिस इज what happens in bear market। जो लोग कह रहे हैं नहीं मार्केट बुलिश है, बिटकॉइन गोइंग टू द मून, हम बहुत टाइम से कंजर्वेटिव रहे हैं, हम बहुत टाइम से मार्केट के अगेंस्ट रहे हैं, 3.5-4 मंथ से। एंड हमने, मैं कहूंगा, अच्छा डिसीजन लिया है। आई एम नॉट मेकिंग वीडियो एवरी सिंगल डे। उसका रीजन सिर्फ यही है, मार्केट के अंदर अभी कुछ करने को ज़्यादा नहीं है, तो आप लोगों को बेफालतू की इंफॉर्मेशन देना आई रियली डोंट वांट टू डू इट। मैं सिर्फ तभी आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जहां पे आप लोग अच्छा फायदा और प्रॉफिट कमा पाए। यहां पे जो 15th को सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा इवेंट होने वाला है, वहां जो 2 डिसीजन लिए जा सकते हैं, उस पर आप किस तरीके का रिएक्शन ले सकते हो एट जैसे ही न्यूज आती है उसी टाइम, उसके ऊपर फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, क्या कुछ हो रहा है मार्केट के ऊपर, मार्केट के अंदर, उसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अप्रैल का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अप्रैल की अगर हम हिस्ट्री देखें तो अप्रैल जो है वो अच्छा रहा है क्रिप्टो मार्केट के लिए। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा बहुत अप्रैल के अंदर हमारे को, आप कह सकते हो, प्रॉफिट मिल सकता है। मार्केट थोड़ी अच्छी जा सकती है और अप्रैल थोड़ा सा हमारे को डिसेंट प्रॉफिट वाला महीना, मंथ हो सकता है। दैट इज व्हाट आई स्टिल बिलीव। लेकिन अप्रैल के बाद मई एंड आगे वाले मंथ्स, आई स्टिल बिलीव कि मार्केट ठंडी रहने के ज़्यादा चांसेस है। मार्केट नीचे के मोड में, बियर मोड के अंदर हमेशा मार्केट नए लोअर लोज बनाती है, तो उसके ज़्यादा चांसेस है। और मार्केट के अंदर हर साल का अगर हम ट्रेंड पकड़े, हर साल की हिस्ट्री पकड़े, तो 80% की करेक्शन देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे 75% की भी अगर कंजर्वेटिव करेक्शन की बात करूँ तो $69,000 से करेक्शन की बात करें तो वो 20, 22, 23, $24,000 तक की आती है। येस, वो रिस्की स्टेज हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी अगर हुआ और मार्केट वहां पे अगर काफी टाइम तक एक्यूमुलेशन जोन में चली, हम लोगों को वो भी बहुत प्रॉफिट दे सकता है। बिकॉज नाउ दिस ईयर वी आर डूइंग लॉट ऑफ SIP, और हम लोगों ने जहां एग्जिट किया है 30 नवंबर के अंदर, जो कि $58,000 पे था, तो वी हैव USDT नाउ। उसको वर्क पे लगाने का टाइम भी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं डिटेल, क्योंकि कल बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हुई है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और उसके हिसाब से हम काफ़ी रिएक्शन लेके मार्केट का हम डिसीजन ले पाएंगे अपने लिए कि 15th को ये न्यूज़ आई तो हमें क्या करना चाहिए। दैट्स इट। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बिकॉज आप लोग जब लाइक करते हो आई गेट लॉट ऑफ मोटिवेटेड। एंड कमेंट करना अपना ओपिनियन भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर।
सो गाइस फिलहाल BTC चल रहा है एग्जैक्ट $39,000 जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। हम यहां पे बात करें तो 7.9% इन्फ्लेशन रेट हुआ। राइजिंग फ्यूल एंड फूड कॉस्ट पुश यूएस इन्फ्लेशन टू 7.9%। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्राइस इंक्रीज इन द यूएस continued टू सर्ज लास्ट मंथ पुशिंग द एनुअल इन्फ्लेशन रेट टू 7.9%. Rising cost of energy, food, shelter drove the gain, which are squeezing household income. President Joe Biden and central bank officials are under pressure to rein in the increases, which have proven more persistent than many expected. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हुई वो थी कल की बहुत सारी अनाउंसमेंट जो कि ECB के थ्रू हुई, जो कि मैंने आपको लाइव लिंक भी शेयर किया था। वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिक्लेयर किया गया, जहाँ पे ये वॉल्टर जो चैनल है जिन्होंने सबसे ज़्यादा एक्टिवली हमें सबसे पहले न्यूज़ दी। ECB to do whatever is needed to safeguard prices. यहाँ पे लगाडे ने अनाउंस किया, जो कि आप लगाडे जो है जो कल आपने देखे थे ECB प्रेसिडेंट क्रिस्टीना लगाडे, उन्होंने कहा कि हम सब कुछ करेंगे सेफ गार्ड करने के लिए प्राइसेस को इन द फ्यूचर। यानी कि इस स्टेटमेंट का सबसे बड़ा अगर हम रीज़न इसका मतलब निकालें तो इसका मतलब है कि हम इन्फ्लेशन को रोकने के लिए सब कुछ करेंगे ताकि इन्फ्लेशन रुके। ये काफ़ी हद तक एक तरफ हिंट जा रहा है कि यहाँ पे अनाउंसमेंट हो सकती है। इसको रोकने के लिए, इन्फ्लेशन रोकने के लिए सबसे बड़ा स्टेप लिया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब हम इंक्रीज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली, अगर हम बात करें यूएस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम आप लोन लेने जाते हो तो वो नियर अबाउट 0% का है। दैट इज वाई सभी लोग, चाहे उनको लोन चाहिए चाहे नहीं चाहिए, लोन ले लेते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी कि उन पैसे की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अब उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, उस पैसे पे इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। अगर वो इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग ऑफ मनी कम हो जाएगी। प्रिंटिंग ऑफ मनी कम हो जाएगी और जो लोन ले रहे हैं वो लोग वही लोग लोन लेंगे जिनको रिक्वायरमेंट है और जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अफोर्ड कर सकते हैं। यानी कि प्रिंटिंग इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वो कोई भी स्टेप लेंगे, जो कि सबसे बड़ा स्टेप हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करना। और अगर हम बात करें तो पहले भी काफ़ी ज़्यादा बार अनाउंस हो चुका है। फेडरल पावल सेज, जो कि आपको न्यूज़ में दिखाई देने वाले हैं 15 को हमारे लिए, अप्रोप्रिएट टू रेज इंटरेस्ट रेट बाय 25 BPS इन मार्च। यानी कि जो 15 तारीख को मीटिंग है, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जेरोम, शायद हो सकता है, जो कि रूमर्स आ रहे हैं या न्यूज़ है आप कह सकते हो, जहाँ पे बात करी है 25 BPS से मार्च के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है। यानी कि जब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो फॉर श्योर जो मनी प्रिंट हो रहा है वो कम हो जाएगा। लोगों को हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन जो है उसको कम करने के लिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं। और अगर USD प्रिंट होता है कम तो ऑफ कोर्स बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट के ऊपर उसी टाइम इम्पैक्ट पड़ सकता है, सुपर हाई वॉलेटिलिटी हो सकती है और उसी टाइम मार्केट के अंदर आपको डंप देखने को मिल सकता है, जो कि शायद $30,000 तक भी बिटकॉइन को ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि $33,000 के ऊपर, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि $33,000 के आसपास हम लोगों को बार बार स्पाइक देखने को मिले हैं जनवरी और फरवरी के अंदर, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि वही जो स्पाइक तक डाउन जो क्रिएशन होती है वहीं तक बार बार मार्केट जाती है। अगर हमने 2013 और 17 के चार्ट्स में देखा था। सिमिलरली अगर हम अभी की बात करें $33,000 के ऊपर काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी इंपैक्टफुल कर सकती है। और ये न्यूज़ आने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद मार्केट नीचे की तरफ चली जाए, बिकॉज यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग कम होगी और जब प्रिंटिंग कम होती है USD और USDT डायरेक्टली को रिलेटेड है, तो प्रिंटिंग कम होती है तो वो बिटकॉइन में पैसा कम आएगा, तो ऑफ कोर्स बिटकॉइन उस टाइम इम्पैक्टफुल हो सकता है और नीचे जा सकता है। ये होने के चांस हो सकते हैं। सेकंड चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे डिक्लेयर हो और फेडरल कहे कि पावल कहे, वहाँ पे अनाउंस करे कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट वही कंटिन्यू कर रहे हैं, हम कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा नहीं रहे, बिकॉज रशिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं। वी विल स्टिल कीप ऑन प्रिंटिंग द मनी। ये अगर अनाउंस कर देता है फेडरल, अनाउंसमेंट अगर इस तरीके की आती है तो स्ट्रेट अवे बिटकॉइन ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा और पॉसिबल है कि हम यहाँ से $50,000 के मार्क तक भी चले जाए बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि $5-10 हज़ार का ही बहुत बड़ा मूव आएगा, $2-3-4 हज़ार डॉलर की वॉलेटिलिटी भी हो सकती है। लेकिन इस न्यूज़ के बाद फॉर श्योर ये दो रिएक्शंस हो सकते हैं जिसको हम अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं।
मैंने दो रिएक्शन बताए। एक हो सकता है कि वो कहे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम प्रिंटिंग को अब कम कर रहे हैं, यानी कि जो कि इम्पैक्ट कर सकता है प्राइस को नीचे गिरने में, बिकॉज उसी टाइम लोग अपनी पोजीशंस को काटेंगे और शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे और उसी टाइम उसका इंपैक्ट पड़ सकता है, बिकॉज पूरी दुनिया इस न्यूज़ को देख रही होगी लाइव। मैं ट्राई करूंगा आपको इसका लाइव लिंक भी देने का, जैसे कि कल भी दिया गया था। यहीं पे अगर डिक्लेयर हुआ कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ा रहे हैं, हम उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम करेंगे और प्रिंटिंग जो है वो वैसे ही चलती रहेगी, और भी ज़्यादा प्रिंटिंग होती रहेगी, बिकॉज मार्केट को हमें सपोर्ट करना ज़रूरी है। मार्केट में डिमांड ज़्यादा है फॉर द मनी, तो हमें प्रिंट करना पड़ेगा पैसा और ज़्यादा, तो वहीं पे बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट शूट भी कर सकती है। तो ये दो सिनेरियोज हो सकते हैं जिसको, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, मैं देख रहा हूँ कल मैंने काफ़ी सारी न्यूज़ शेयर करी, उसके बाद भी लोगों का रिएक्शन था कि सर इस न्यूज़ से क्या होगा। तो मैं आपको आज पहले बता रहा हूँ कि इस न्यूज़ से ये हो सकता है, इस न्यूज़ से ये हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्शन ले सकते हो। लेकिन स्टिल मैं आपको कहूँगा फ्यूचर ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो अपने हाथों को कंट्रोल कर लेना, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेना, मैक्सिमम 3x से ऊपर लेवरेज मत लेना। चाहे जो भी स्टेटमेंट आए 3x लेवरेज लेके अगर आप करना चाहो तो आप ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास पोजीशन के ऊपर बिटकॉइन पड़ा है तो आप उस टाइम उसको सेल ऑफ कर सकते हो या उसको उस टाइम बाय कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन क्या न्यूज़ आ रही है। यहाँ पे आपको मैं ये भी बता देता हूँ, न्यूज़ पिछली बार जो आई थी वो आई थी कि 7.9% 8% के करीब हो सकता है इन्फ्लेशन रेट आ जाए। वैसा ही इन्फ्लेशन रेट हुआ, इसीलिए जो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट थोड़ी सी नीचे की तरफ जाएगी वो वैसे ही गई। यहाँ पे 1-1.5-2 हज़ार का ही इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन जो अगर अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया यूएस के अंदर तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है और वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि मार्केट ज़्यादा रिएक्ट कर सकती है। 4,000 2,000 4,000 5,000 डॉलर की अप और डाउन मूवमेंट हमारे को देखने को मिल सकती है। और आपने ये जो मूव देखा था, यहाँ पे लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि न्यूज़ के बाद मार्केट ऊपर की तरफ क्यों गई। यहाँ पे जो मार्केट ऊपर की तरफ गई है, दिस इज ओनली बॉट ट्रेडिंग। यहाँ पे सिर्फ बॉट्स की वजह से ये ऊपर मार्केट जाती है, गई है। उसके बाद जो लोगों ने रिएक्शन दिया अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, उसकी वजह से मार्केट सीधा नीचे गई और चली गई लगभग $38,000 तक, जो कि रियल लोगों ने अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ बिकॉज ऑफ द फर्ड यू कैन से वहाँ पे लोगों ने सेल ऑफ किया। तो ये बॉट की वजह से इतना बड़े स्पाइक आते हैं और बॉट्स ने रिएक्ट करके मार्केट को ऊपर लेके गए फॉर फ्यू सेकेंड्स फॉर फ्यू मिनट्स, ताकि लोग उस पोजीशंस को लिक्विडेट करें और वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा बनाए। और वहीं से होना शुरू हुआ मार्केट का खुद का डंप, जो कि लोगों ने रिएक्ट किया आफ्टर द न्यूज़। तो ये दो रिएक्शन हैं। इसके बाद एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, एक और न्यूज़ भी आई थी जो कि इन्होंने वॉल्टर ने ही लिखी थी, जिनके अंदर उन्होंने कहा था लगार्डर सेज इन्फ्लेशन कुड बी कंसिडरेबली हायर इन द नियर टर्म्स, यानी कि आने वाले वक्त के अंदर इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी है, यानी कि एक जगह वो कह रही है कि हम कुछ भी करेंगे उसको कम करने के लिए और एक जगह कह रहे हैं वो और ज़्यादा भी बढ़ सकती है। दैट इज़ वाई मैं आपको कह रहा हूँ फेडरल के अंदर दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अनाउंस हो सकती है, यानी कि 25 BPS इंक्रीज हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, या रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम के ऊपर भी काम हो सकता है। सेम पे हुआ तो मार्केट शूट करने के ज़्यादा चांस होंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो फॉर श्योर वहाँ पे प्रिंटिंग कम होगी और मार्केट के अंदर आप कह सकते हो डाउनफॉल हमारे को देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल होल्ड योर हॉर्सेस राइट नाउ, 3-4-5 दिन के लिए आपको ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को जो डाउट आ रहा है इन्फ्लेशन से क्या हुआ, 15 तारीख को जो आएगा उससे क्या होगा, आप इजीली उसके ऊपर रिएक्ट कर पाएंगे। लेकिन आई विल स्टिल से सिर्फ 3x लेवरेज लेना, उससे ऊपर लेवरेज मत लेना। आपको बता चुका हूँ अप्रैल के अंदर मैं थोड़ा बहुत बुलिश हूँ, लेकिन वो बुलिश इसीलिए हूँ बिकॉज प्रीवियस ईयर पैटर्न को एग्जैक्ट फॉलो किया जा रहा है 2022 के अंदर, 21-22 के अंदर भी। उसके हिसाब से अप्रैल हमेशा बुलिश रहा है, तो आई डू एक्सपेक्ट कि वहाँ पे हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल पाएंगे। लेकिन उसके बाद आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहने के ज़्यादा चांसेस है। मार्केट के अंदर सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं। इस बार जो हो रहा है वो बहुत डिफरेंट है बिकॉज यूक्रेन रशिया की जो फाइट है, अगर वहाँ पे डिक्लेरेशन हो गई कि फाइट हो ही नहीं रही, कुछ भी नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज गोइंग बैक टू नॉर्मल, तो मार्केट अगेन कैन गो रियली रियली गुड इवन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ कि 25% यहाँ पे BPS आने के बाद भी मार्केट ऊपर जा सकती है अगर यूक्रेन रशिया की फाइट कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे ग्लोबल इंस्टेंसेस ऐसे चल रहे हैं, हमारे को न्यूज़ के हिसाब से चलना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे को ज़्यादा लॉस हो सकता है। अभी फिलहाल वही कहूँगा, ज़्यादा ट्रेड मत लो, न्यूज़ इवेंट के ऊपर ट्राई करो फ़ायदा उठाने का, और फिलहाल ज़्यादा आंख बंद के ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। कल भी जैसे हमारे को न्यूज़ आई थी EGLD की, मैंने आपको उसी टाइम न्यूज़ दी, इट वेंट अप बाय 5-6-7%। मैंने वहीं पे लॉन्ग पोजीशन भी ओपन करी थी और 3x का लेवरेज लिया था। आई मेड डिसेंट प्रॉफिट, उसको मैंने कट कर दिया।
दैट्स इट, बिकॉज इस वक्त मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म ट्रेड मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। येस, मैं SIP के ऊपर एक्यूमुलेशन ज़रूर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो के बाद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। 15th को मेक श्योर कि आप लोग एक्टिव रहो, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है आप सब लोगों के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन। मेक श्योर कि आपने वीडियो को बहुत सारे लाइक्स एंड प्यार अपना ज़रूर दिया हो।